Hello students, good morning to all. Come to the page number 30. Today we will start with our chapter number 3 of civics, why we need parliament. Students, parliament क्या होता है पहले हम ये जानेंगे. तो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट होता है संसद. ठीक है, सांसद हमारे देश का जो कहाँ पे लोकेटेड है, जो लोकेटेड है दिल्ली पे. ठीक है, दिल्ली हमारे कंट्री का कैपिटल, वहाँ पे लोकेटेड है हमारा पार्लियामेंट. ओके स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसे हम लोअर हाउस एंड अपर हाउस के नेम से भी जानते हैं. ठीक है, सो बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिल करके, ये तीनों मिल करके एक पार्लियामेंट बनाते हैं. ओके, लोकसभा में स्टूडेंट्स 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 मेंबर्स का इलेक्शंस होता है. पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस होते हैं. ओके, और दो मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जो रिजर्व होते हैं, किनके लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? दैट मीन्स ऐसे लोग जो आधे एनआरआई होते हैं और इंडियंस भी होते हैं. ठीक है ना. तो जो फॉरेनर्स होते हैं, जो हिंदुस्तान के नहीं होते बट उसके बाद भी वो इंडिया में रह रहे होते हैं, तो दो उनके लिए और ऐसी कम्युनिटी के लिए दो सीट्स खाली होती है. ओके, राज्यसभा यानी अपर हाउस में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा उन 12 मेंबर्स को. ओके, सो मैंने आपको क्या बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं. ओके, सो now come to the page number 30 and why do we need a parliament. So we in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need of all democratic governments to have the consent of their citizens. स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं. दैट मीन्स हमारे यहाँ के जो नेता हैं और हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो हमारे थ्रू ही सेलेक्ट की जाती है. हम सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन मिलता है, पूरा हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम उनके डिसीजन मेकिंग में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमारा पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है. हम अपना नेता खुद चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस. ठीक है, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड. पीपल क्यों डिसाइड करता है? ठीक है, इंडिया एज वी नोन बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. हम जानते हैं कि हमारा इंडिया 1947 में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ था. प्रिसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हम जानते हैं कि डिफ़िकल्ट और स्ट्रगल पीरियड था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. डिफरेंट सोसाइटी के जो पीपल्स थे, सबने सारे बैकग्राउंड्स के लोगों ने इस जर्नी में पार्टिसिपेट किया था स्ट्रगल की, और काफ़ी लोग इससे इंस्पायर भी हुए थे कि किस तरह से हमें आइडियाज़ चाहिए फ्रीडम के लिए, इन इक्वालिटी के लिए, ताकि हमारे देश में इक्वालिटी हो. और काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन भी किया था डिसीजंस मेकिंग में, डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग्स में. ओके, एज वी नो कि अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन अ फार fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. जैसे हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, एट दैट टाइम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे. मतलब वो लोग उन ब्रिटिशर्स के रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए भी डरते थे. अगर वो रूल्स हमें नहीं भी पसंद आते थे या हम उनके डिसीजन से अग्री नहीं करते थे, बट हम बोल नहीं पाते थे.
ठीक है, जिनके क्योंकि उस टाइम पे हम सिटीजन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर था, ठीक है, और हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डरते थे कि अगर हमने उनके डिसीजंस के खिलाफ जाके कुछ बोला तो क्या होगा। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, बट जैसे ही फ्रीडम मिली हमें उसने पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। द नेशनलिस्ट मतलब हमारे जो देशवादी थे, ठीक है, हमारे जो नेशन के लोग थे, उन सभी ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अपनी डिमांड्स को रखना स्टार्ट कर दिया। एज फार एज बैक एट एज 1885, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, अगर 1885 में जब NINC बनी थी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, सबसे पहला जो कांग्रेस थी वो यही थी हमारे इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। demanded for there be elected member in their legislature with a right to discuss the budget and ask questions। जिसने क्या डिमांड रखी थी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, हमारी कंट्री के लोगों को भी इक्वल राइट होना चाहिए लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए, सो दैट हम भी बजट को डिस्कस कर सके और आपसे क्वेश्चंस पूछ सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट दैट इज 1909 में कुछ लोगों को, हमारे कुछ लोगों को अलाउ कर दिया गया था रिप्रेजेंटेशन के लिए, दैट मीन्स रिप्रेजेंट करने के लिए अपने इंडिया को। ओके, while these early legislature under the British government were in response to the growing demand for the nationalistic, they did not allow for all adults to vote or could people participate in decisions making। हालांकि भले हमें एक दो सीट्स तो मिल गई थी लेजिस्लेचर में, पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ तो कर दिया था, लेकिन सारे अडल्ट्स को वोट करना अलाउड नहीं था और सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। ओके, सो as you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in struggle for freedom left little doubt in their minds of nationalistic that all the persons in independent India would be able to participate in decisions making। ऐसा हमने चैप्टर 1 में कॉलोनियल रूल को काफ़ी अच्छे से पढ़ा और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि कैसे जो डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट सोसाइटी और बैकग्राउंड्स के लोग थे, सब ने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और किस तरह से उन लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प की थी। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स फॉर फ्री कंट्री, और उसी के बाद हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने और हम अपनी कंट्री को फ्री करा पाए। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult friendship, that is, all adult citizens of the country have the right to vote। That means हम ये नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया, नो। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप और बैकग्राउंड और क्लासेस ऑफ सोसाइटी थे, उन लोगों ने एक होके, यूनाइट होके और सब ने पार्टिसिपेशन करके अपने इंडिया को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल किया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें साफ साफ ये दिया था कि हर एक अडल्ट को, हर एक सिटीजन्स को राइट टू वोट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। सो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अब यहाँ पे जाएंगे कि कैसे पर्सन्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बने। The take-off point for democracy is the idea of constant, that is the desire, approval and participation of people। किस तरह से ये जो डेमोक्रेसी है उसका आइडिया आगे बढ़ा, ठीक है, किस तरह से डेमोक्रेसी का जो ये आइडिया था ये आगे बढ़ा और किस तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अप्रूव किया।
is the decision of people that create a democratic government and decide about its functioning. ये सारा फंक्शनिंग जो भी किया था, ये सारा पीपल थे जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया, ठीक है, और हमारे सिटीजन्स ही थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के बाद उनकी फंक्शनिंग को भी डिसाइड किया. द बेसिक आइडिया in the kind of democracy is that individual or the citizen, the most important person at that in principle, that government as well as other public institution need to have the trust of these citizens. ठीक है, और एक इंडिविजुअल और सिटीजन्स ही थे जिन्होंने डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया दिया था, और ये लोग ही थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे गवर्नमेंट को बनाने के लिए, इसलिए इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे. ठीक है, क्योंकि हमारे जो पीपल ही हैं वही एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, किस तरह से हम एक इंडिविजुअल अप्रूवल देता है गवर्नमेंट को. वन वे ऑफ डूइंग सो यू विल रीड इट थ्रू इलेक्शंस. ये हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये सारी चीज़ पॉसिबल होती है इलेक्शंस के थ्रू. ठीक है, जो पीपल है वो कैसे इलेक्ट करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है. देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव form the government. The parliament, which is made up of all the representatives together, control and guide the government. In this sense, people through their chosen representative from the government and also control it. ठीक है, एक पार्लियामेंट का एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. जैसे अभी हमने प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि 545 लोकसभा में होते हैं और 245 राज्यसभा में होते हैं. ठीक है, तो इनके अलावा इनको इलेक्ट किया जाता है हमारे पीपल्स के थ्रू ही. ओके, और हमारी जो सिटीजन्स हैं जिनके पास राइट टू वोट है वो अपने अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेकर के वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पेज में आते हैं. The above idea of representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and political life textbooks. ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव वाला आइडिया है और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के क्लास 6th and 7th में सिविक्स की टेक्स्ट बुक्स में. ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं कि किस तरह से हाँ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया जाता है अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट की. ठीक है, लेट अस रिकॉल दिस आइडियाज बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस. ठीक है, और हम इसे आगे के चैप्टर्स में एक बार क्विकली रिकॉल कर लेंगे. ठीक है, बट आप लोगों ने ये काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा 6th and 7th की बुक्स में. ओके स्टूडेंट्स, सो rest we will continue in next video. Thank you.